जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जान लेते हैं आखिर असम राज्य में किसकी बनेगी सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आ पाएगी या फिर कांग्रेस को मिलेगी कमान। क्या कहती है जनता की राय, क्या रह सकता है दोस्तों जनता का फैसला। यहाँ पर आपको बता दें कि असम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर बनी हुई है और दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में दोस्तों वोट प्रतिशत जो है बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं, जनता को बड़ा फायदा देने की भी कोशिश करी हुई है। यहाँ पर ऐसे में जान लेते हैं आखिर की असम की 126 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि दोस्तों 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है। और उसके बाद एक और पार्टी है दोस्तों AIUDF, उसको कितनी सीटें मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि असम के अंतर्गत या तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी या कांग्रेस की ही बनेगी। अभी तक के ओपिनियन पोल में कोई तीसरी पार्टी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होती हुई शायद ही नजर आ रही है। और जान लेते हैं आखिर इसके पीछे जनता की क्या है राय, क्या है जनता का फैसला, आखिर कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। जान लेते हैं दोस्तों असम के एक एक जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि असम में कुल विधानसभा की 126 सीटें हैं और 126 में से जिस पार्टी को 64 सीटें मिलेगी ना, वही पार्टी दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों कि बीजेपी, कांग्रेस और AIUDF के साथ ही अन्य पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो के साथ 10 मिनट का समय निकालकर आखिर तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको चुनाव से पहले जनता की राय और सर्वे के ओपिनियन पोल के बारे में ताजा जानकारी जो है हासिल हो सके। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं असम के पश्चिम करबी आंगलोंग जिले की। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम करबी आंगलोंग जिले में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 3 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल सकती है और 1 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पर जनता की राय सामने आ रही है। अगली चर्चा करते हैं उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं। असम में स्पेशली क्या है कि जिले तो 32-33 है, लेकिन विधानसभाएं छोटी छोटी है और कुल भी 126 विधानसभा है। उदलगुड़ी की बात की जाए तो दोस्तों उदलगुड़ी में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 ही सीटें यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 सीटों के ओपिनियन पोल में इस बार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आप खुद ही दोस्तों हैरान रह जाएंगे कि 6 में से 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वहीं 1 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दक्षिण सलमरा जिले की अगर चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को कड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी को कुछ खास समर्थन नहीं मिल रहा है और जनता की राय के मुताबिक 2 में से दोस्तों 1 सीट AIUDF पार्टी को जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर शायद ही कोई एक आध सीट जो हासिल कर सकती है। चलिए सोनितपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 5 में से बराबर 4 सीटें जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि बाकी बची 1 सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में मुख्य वादा किया है ना, उसमें चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनका कहना है कि हमने असम राज्य में विकास को गति दी है, ना तो कोई ज्यादा फायदा पहुंचाया है जनता को और ना ही कुछ है। दोस्तों सरकार चाहती है कि राज्य का विकास हो, राज्य के लोगों को रोजगार मिले। अगर रोजगार मिलेगा तो दोस्तों लोगों का जीवन स्तर अपने आप ही सुधर जाएगा। और वहीं दोस्तों अरुणोदय नाम से एक योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसमें 30 लाख परिवारों को हर महीने 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। हर महीने 3,000 रुपए यानी कि डेली के 100 रुपए दोस्तों अगर परिवार को मिले तो मुझे नहीं लगता है कि परिवार का पेट पालने में और जो गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे व्यक्ति गुजारा कर रहे हैं उनको दोस्तों घर का खर्च और राशन चलाने में कोई भी दुविधा हो। 3,000 रुपए हर महीने की तो बहुत ही बड़ी रकम होती है दोस्तों। और उसी के साथ सरकार का कहना है स्पेशली सरकारी स्कूल में यहाँ पर शिक्षा जो बिल्कुल फ्री में की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि 8वीं क्लास के बाद हर छात्रा को दोस्तों साइकिल दिया जाएगा ताकि 9वीं के बाद उनको स्कूल आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो 9वीं क्लास में, है ना। NRC लागू करने को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों बड़ा घोषणा पत्र जारी किया है। और साथ ही दोस्तों सरकार का मुख्य मकसद क्या है बीजेपी सरकार का, कि घुसपैठ को रोकी जाएगी। जो आतंकवादी हमले होते हैं, असम के कई जिले ऐसे हैं जहां पर आतंकवादियों का एरिया बना हुआ है, उनको खत्म किया जाएगा और लोगों को सुरक्षा प्रदान करी जाएगी और स्पेशली लोगों को रोजगार दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों शिवसागर जिले की चर्चा करते हैं। शिवसागर में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 4 में से दोस्तों आधी सीट यानी कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और साथ ही बाकी बचे 2 सीटें जो है ना वो कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। चलिए इसी के साथ
चर्चा करते हैं नलबाड़ी जिले की। नलबाड़ी में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक आपको बता दें कि 3 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। नगांव जिले की चर्चा करें तो दोस्तों नगांव जिले के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें हैं और शायद यह असम का सबसे बड़ा जिला सामने आ सकता है विधानसभा के लिहाज से। और दोस्तों 8 विधानसभा के इस जिले में लगभग 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, जबकि जनता की राय के मुताबिक दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें के आसपास जो मिल सकती है। मोरीगांव जिले की चर्चा करें तो मोरीगांव में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और साथ ही जनता की राय की यहाँ पर चर्चा करें तो दोस्तों 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। माजुली की चर्चा करें तो माजुली में कुल दोस्तों विधानसभा की 1 सीट है और यह 1 ही सीट जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दीमा हसाओ में भी विधानसभा की 1 सीट है और यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। डिब्रूगढ़ में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। दोस्तों असम में चाय सबसे ज्यादा फेमस है और चाय के बागान में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। फिलहाल उनकी मिनिमम सैलरी जो है दोस्तों एक दिन की लगभग 165-70 रुपए के आसपास बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है दोस्तों कि अगर असम में बीजेपी की फिर से सरकार बनती है ना, तो चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की प्रतिदिन की सैलरी 365 रुपए निर्धारित की जाएगी, यानी कि लगभग 10,000 से ज्यादा उनको हर महीने के प्राप्त होंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 7 में से 5 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों के आसपास दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। धुबरी विधानसभा की बात करी जाए तो धुबरी में दोस्तों कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटें जो है दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई भी दिखाई दे रही है। धेमाजी जिले की चर्चा करें तो धेमाजी जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है, यानी कि रेशो जो है बराबर बराबर बैठ सकता है। दरांग विधानसभा में 4 सीटें हैं कुल और 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चिरांग की बात करें तो चिरांग में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर रेशो आधा आधा हो सकता है। 2 में से 1 सीट जो है बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। चराईदेव की चर्चा करें तो चराईदेव में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से 2 ही सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। कछार विधानसभा में भी दोस्तों यहाँ पर 7 सीटें निकलती हुई सामने आ रही है। सबसे बड़ी नहीं बल्कि कुछ बड़ी विधानसभा यहाँ पर कही जा सकती है। कछार में अन्य जिलों के मुकाबले दोस्तों 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं और 7 में से लगभग 4 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस बार समर्थन में मिल सकती है और बाकी के 3 सीटें जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बोइंग गांव की चर्चा करें तो बोइंग गांव में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 3 में से 2 सीटों के आसपास बीजेपी को, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चलिए उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं विश्वनाथ जिले की। विश्वनाथ जिले में दोस्तों जनता का समर्थन अपार हर्ष के साथ देखने को मिल रहा है और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जानते हैं आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और उसी के साथ कुछ जिलों की ओर चर्चा करते हुए अंत में जानेंगे कि आखिर असम में किसकी बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। पूरी जानकारी जानते हैं डिटेल के साथ मात्र 3-4 मिनट में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी गुजरात के। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए विश्वनाथ जिले की चर्चा करें तो दोस्तों विश्वनाथ जिले में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 3 में से पूरी की पूरी 3 ही सीटें दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली चर्चा में जानते हैं लखीमपुर जिले की। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 4 में से 2 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट AIUDF पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हासिल हो सकती है। अगली बारी में जानते हैं दोस्तों असम के कोकराझार जिले के बारे में। तो कोकराझार जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटों में से दोस्तों जनता का समर्थन इस बार 2 सीटों पर बीजेपी को देखने को मिल सकता है और 1 सीट के आसपास दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। करीमगंज की चर्चा करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को शायद 1 भी सीट नहीं मिल सकती है। 5 में से 2 सीटों पर दोस्तों AIUDF, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा जो बन सकता है। कार्बी आंगलोंग जिले की चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों रेशियो बराबर बराबर बैठ सकता है। 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, जबकि 1 सीट ही AIUDF पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं कामरूप की। कामरूप में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर AIUDF, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है कामरूप जिले में, है ना। और अगला जिला
जिला है कामरूप महानगर का, जो कि दोस्तों बड़ा जिला है महानगर के रूप में, और यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर रेशो बराबर बैठ सकता है। 4 में से 2 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। जोरहाट की चर्चा करें तो जोरहाट में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इस बार 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। होजाई की चर्चा करें तो होजाई में विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत का दबदबा कायम कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं हिलाकांडी की। हिलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। गोलाघाट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 में से दोस्तों लगभग 2 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। गोलपाड़ा विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। जनता की राय के मुताबिक गोलपाड़ा की 4 विधानसभा में से 3 सीटें दोस्तों बीजेपी को, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से बराबर आधी सीटें यानी कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा सकती है। 2 सीटें दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं बसका विधानसभा की। बसका दोस्तों नक्सली एरिया है, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां हलचल बनी ही रहती है। बक्सा की बात की जाए तो दोस्तों विधानसभा की कुल जो 3 सीटें है ना, 3 में से 2 सीटों पर इस बार बीजेपी और 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में बनी रह सकती है। ऐसे में दोस्तों अंत में अगर 126 विधानसभा के संक्षेप के ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो 126 में से लगभग 75 से लेकर 80 सीटों के आसपास बीजेपी हासिल कर सकती है और 35 से लेकर 40 सीटों के आसपास दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं दोस्तों लगभग 20 से 30 सीटें जो है ना वो AIUDF और अन्य पार्टियां मिलकर यहाँ पर हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार फिलहाल के ओपिनियन पोल आंकड़ों के मुताबिक तो बीजेपी की ही बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक असम में आखिर किसकी बन सकती है सरकार? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।